वालेकुम जी। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ और मैं आज बात करूंगा बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर और हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स है क्या, बिजनेस क्यों यूज़ करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है और लिमिटेशंस क्या हैं। तो जी सबसे पहले बीसीजी मैट्रिक्स आल्सो नोन एज अ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। यहाँ पे बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप लिखने का पर्पज़ है कि ये एक मैट्रिक्स है जो ग्रुप ऑफ पीपल ने बनाई अमेरिका में और ये जिसका नाम बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप था और ये कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे लोगों को। तो इन्होंने ये मैट्रिक्स को अपने नाम से ही जो है रिफ्लेक्ट कर दिया। ये बेसिकली है क्या, इज अ स्ट्रेटेजिक टूल। किस लिए यूज होता है? फॉर द पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड द एनालिसिस। यानी कि बीसीजी मैट्रिक्स जो है ये एक स्ट्रेटेजी टूल है डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स को उनको एनालाइज करने के लिए और सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं और डिफरेंट तरह के बिजनेसेस को एनालाइज करने के लिए। अब फर्दर हम बात करते हैं, इसकी डिटेल में जाते हैं। दिस मैट्रिक्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। ये मैट्रिक्स हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। किस लिए? फॉर एनालाइजिंग अ कंपनीज वेरियस बिजनेसेस यूनिट। हाँ जी, ये कंपनी के डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को भी एनालाइज करती है और कंपनी की प्रोडक्ट्स को भी एनालाइज करती है। कंपनी के जैसे एक बड़ा बिजनेस है, उसके बहुत सारे बिजनेस एसबीयूज होंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होंगे, लाइक डिफरेंट सिटीज के अंदर डिफरेंट यूनिट्स होंगे। ये मैट्रिक्स आपको हेल्प आउट करती है कि हर यूनिट को एनालाइज करना और देखना कि वो आपको अर्निंग कर रहा है और उसकी बेस पे कर रहा है या नहीं कर रहा, और डिफरेंट डिमेंशंस की बेस पे उसका डिसीजन लेना कि इसको कंटिन्यू करना है, इसको इस बिजनेस यूनिट को क्लोज करना है या कंटिन्यू करना है। सिमिलरली ये प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट भी कंपनी बना रही होती हैं। डिफरेंट कंपनी डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी बल्कि मोस्ट ऑफ कंपनीज एक प्रोडक्ट तो बना नहीं रही होती है, तो उनकी कोशिश होती है ज्यादा प्रोडक्ट बनाना। तो ज्यादा प्रोडक्ट को फिर एनालाइज करना पड़ता है। तो ये जो मैट्रिक्स है हमें हेल्प आउट करती है कि एक कंपनी की प्रोडक्ट लाइन में मौजूद डिफरेंट प्रोडक्ट को एनालाइज करें और देखें कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अर्निंग कर रही है और कौन सी पे कैश ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, किस पे कम हो रहा है, और उसकी बेस पे फिर डिसीजन लेना कि किस प्रोडक्ट को होल्ड करना है, किसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करना है। अब ये सारे जो डिसीजन होता है प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट और बिजनेस यूनिट का, ये दो डायमेंशंस की बेस पे किया जा रहा होता है, बेस्ड ऑन टू की डायमेंशंस। कौन सी? मार्केट ग्रोथ रेट एंड द रिलेटिव मार्केट शेयर। देखा जाता है कि अगर एक प्रोडक्ट या अगर एक बिजनेस यूनिट जो है वो आपका उसका मार्केट ग्रोथ रेट हाई है या लो है, और दूसरी डिमेंशन कि उसका मार्केट शेयर हाई या लो है, इसकी बेस पे फिर हम डिसीजन लेते हैं फर्दर कि हाँ अब इस प्रोडक्ट या इस बिजनेस के साथ क्या ट्रीटमेंट करनी है, कि इस बिजनेस को होल्ड करना है या इस प्रोडक्ट को होल्ड करना है या इसको क्लोज कर देना है। आइए एक और पिक्चर्स में इसको फर्दर डिटेल में आप सीखते हैं और इसकी बेस पे स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। जी, यहाँ पे अब हमारे पास डायग्राम आ गई। इसमें हम देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे 4 प्रोडक्ट कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। यानी कि एक बिजनेस की डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। वो प्रोडक्ट्स 4 भी बना सकता है, 4 से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी बना सकता है। अगर हम प्रोडक्ट्स की ही बात करें तो अगर एक बिजनेस 4 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो वो देखेगा कि उसकी कौन सी प्रोडक्ट्स स्टार में लाई कर रही हैं, कौन सी कैश काउ में लाई कर रही हैं, और इसी तरह कौन सी क्वेश्चन मार्क और डॉग में लाई कर रही हैं, और उसकी बेस पे फर्दर डिसीजंस और स्ट्रेटेजीज जो है वो डेवलप करेगा। अब यहाँ पे अगर हम स्टार कैटेगरी की बात करें, वो तमाम प्रोडक्ट जो स्टार कैटेगरी में आ रही होंगी तो उनका क्या होगा? उनका मार्केट ग्रोथ आई होगा। मार्केट ग्रोथ का मतलब कि वो वाली प्रोडक्ट ऐसी मार्केट में लॉन्च कर दी गई है जहां पे मार्केट ग्रो कर रही है और वहां पे बहुत ज्यादा कंपेटिटर्स हैं, बहुत ज्यादा ग्रोइंग चीजें हो रही हैं, और वहां पे अमंग अदर कंपेटिटर्स इन प्रोडक्ट्स को जो है अपना अपना ब्रांड पोजीशनिंग मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा सेल्स प्रमोशन पे, एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंस करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है। यानी कि इन प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो रहा होता है बिजनेस का। और सेम साथ ही साथ इसका जो मार्केट शेयर है स्टार का, वो हाई होता है। यानी कि मार्केट शेयर जो डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है आपकी सेल से। अगर मार्केट शेयर हाई है तो इसका मतलब है आपकी सेल ज्यादा हो रही है। तो सेल ज्यादा हो रही है तो पैसा ज्यादा आ रहा है आपको, कैश ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट आपको ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है वो तमाम आपके बिजनेस की वो तमाम प्रोडक्ट जो स्टार कैटेगरी में लाई कर रही हैं, उनकी मार्केट ग्रोथ ज्यादा है और मार्केट ग्रोथ की वजह से आपका पैसा ज्यादा जा रहा है, कैश आउट ज्यादा हो रहा है अपने ब्रांड की पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, और आपका कैश आपके पास ज्यादा आ रहा है कि मार्केट शेयर की तरफ से, क्योंकि आपकी सेल ज्यादा हो रही है। तो स्टार्स ऐसी प्रोडक्ट्स हैं
स्टार्स ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आपका स्टार में आपका मार्केट ग्रोथ भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है, यानी कि मार्केट ग्रोथ की वजह से आपको कैश ज्यादा जा भी रहा है और मार्केट शेयर की वजह से आपका कैश आ भी रहा है। ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं बड़ी शान के साथ आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, ये जो है ये रोल प्ले कर रही होती हैं। और चूंकि इनके बारे में ओनर्स का एक बड़ा खूबसूरत सा एक व्यू होता है, वो सोच रहा होता है अगर ये ज्यादा खर्चा करवा रही है अपनी एडवर्टीजमेंट सेल प्रमोशन पे और पोजीशनिंग के ऊपर, तो नो डाउट ये हमें कमा के भी दे रही है। तो इसको सो करके जो है ना विन विन करके इसको जो है ना रिटेन किया जाता है। तो ये स्टार वाली कैटेगरी है और बिजनेसेस की कोई ना कोई प्रोडक्ट स्टार में लाइक कर रही होती है। अच्छा, स्टार का ये कि स्टार वाली प्रोडक्ट के साथ फर्दर अगर हम देखें तो ये होता है, ये होता है कि ये प्रोडक्ट वक्त के साथ साथ टाइम के साथ साथ जो है ना ये प्रोडक्ट जो है ये आपको फ्रूट भी देती है। अब स्टार के साथ आप स्ट्रेटेजी क्या बनाते हैं, आप लाहे अमल क्या बनाते हैं इन तरह के प्रोडक्ट। अगर आपके बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट स्टार है तो आपका लाहे अमल क्या होगा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। आप क्या करेंगे, आप इन प्रोडक्ट्स को होल्ड करेंगे, इनको होल्ड रखेंगे, इनके ऊपर खर्चा करते जाएंगे क्योंकि ये आपको रिटर्न भी करके दे रही हैं। अब होल्ड करने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसको होल्ड क्यों कर रहे हो। होल्ड करने के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि इसकी मार्केट ग्रोथ हाई है और इसकी मार्केट जो है अभी ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे एक वक्त आएगा कि इसकी मार्केट सैचुरेट हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी। जब फुली ग्रो कर जाएगी तो अल्टीमेटली आपको फिर ज्यादा एक्सपेंसेस जो है वो ग्रोथ एक्सपेंसेस ज्यादा पे नहीं करने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ इसका मार्केट शेयर तो अल्टीमेटली हाई है, आपको ज्यादा नहीं पे करना पड़ेगा, मार्केट शेयर अल्टीमेटली हाई है। तो ये अल्टीमेटली ये स्टार वाली प्रोडक्ट्स आपकी कैश काउ में कन्वर्ट हो जाएंगी। कैश काउ की बात करते हैं हम। कैश काउ ये कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी है। हर बिजनेसमैन विश करता है कि उसकी कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है कैश काउ में हो, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपको मिल्किंग करवा रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिनेरियो होता है कि आपका मार्केट ग्रोथ लो होती है, यानी कि आपका इस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट वगैरह पे या पोजीशनिंग के ऊपर, ब्रांड पोजीशनिंग के ऊपर ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं हो रहा होता। और दूसरे नंबर पे इसका मार्केट शेयर हाई होता है, पैसा कमा के दे रही है आपको, हाई पैसा कमा के दे रही है, लेकिन इस एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं करवा रही है। तो इसके साथ जो आप स्ट्रेटेजी चूज करते हो, मिल्किंग की चूज करते हो। स्टार के साथ कौन सी स्ट्रेटेजी चूज की थी कि इसको होल्ड करना है अनटिल के ये कैश काउ में कन्वर्ट हो जाए। और कैश काउ के साथ आप स्ट्रेटेजी चूज करते हो, इसको मिल्किंग करना है आपने। आपने इससे जितना पैसा आपको ये कमा के दे उतना पैसा आपने लिए जाना है, तब तक पैसा कमाना है जब तक फर्दर कोई एक्शन ना परफॉर्म हो जाए। तो ये विश करता हर बिजनेस के कैश काउ कोई ना कोई प्रोडक्ट उसकी कैश काउ वाली हो उसके पोर्टफोलियो में, और ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट या पैसा कमा के दे रही होती है। लेकिन अब ये होता है कि एक वक्त आता है कि कैश काउ का भी ट्रेंड एक इतने लॉन्ग टाइम तक तो रहता है, लेकिन कुछ कुछ एनवायरमेंट का भी आपको बेनिफिट तो रहता है एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, जहाँ पे लेकिन कस्टमर जब टेस्ट चेंज होता है, मार्केट के ट्रेंड्स चेंज होते हैं, तो ये होता है कि आप मार्केट जो है बहुत ज्यादा सैचुरेट हो जाती है। तो ये होती है, ये भी इसका भी फिर ये होता है कि आपको हो सकता है इसकी सेल डिक्लाइन कर जाए, मार्केट शेयर डिक्लाइन कर जाए, तो इस ये भी अल्टीमेट आप इसको फर्दर शॉर्ट टाइम होल्ड करने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर ये फिर भी आपका मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं करती, फिर आप इसके बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं इसको क्लोज करने के बारे में। लेकिन नॉर्मली कैश काउ के बारे में जो मेन स्ट्रेटेजी है, आप इसको मिल्किंग करें तब तक जब तक इसका ट्रेंड मार्केट से आउट नहीं होता है। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसके अंदर आपकी मार्केट ग्रोथ जो है वो हाई है और जो इसका मार्केट शेयर है वो लो है। मार्केट ग्रोथ हाई होने का मतलब ये है कि ये आपके बहुत ज्यादा पैसे लगवा रही है अपनी अपनी पोजीशनिंग के लिए, ब्रांड पोजीशनिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, लेकिन आपको कमा के कुछ नहीं दे रही कि सेल कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हर बिजनेस होता है वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला उसके माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि आप क्या करें इसके साथ, क्योंकि आप इसको फिर क्या करते हो, आप इसको बिल्डिंग करते हो। ठीक है, इसके बारे में आप जो स्ट्रेटेजी बनाते हो इसको बिल्ड करते हो, इस प्रोडक्ट को बिल्ड करते हो, बिल्डिंग करते हो। इसकी बिल्डिंग मतलब कि इसको आप मार्केट से निकाल लेते हो, फिर दोबारा रीलॉन्च करते हो। इससे क्या होता है, कस्टमर में एकदम से वो हैरान रह जाता है कि प्रोडक्ट शॉर्ट हो गई है, और कस्टमर बिहेवियर जो होता है वो थोड़ा सा इसकी तरफ जो अट्रैक्ट होता है।
फिर इसको रीलॉन्च करते हो, ठीक है, इवेंट्स के थ्रू, डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू, तो कस्टमर्स को बाय करने की कोशिश करता है और मे बी कि इसका मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाए। या फिर आप इसका डिजाइन चेंज करते हो, कलर चेंज करते हो, ठीक है, जिससे भी कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होता है। यानी कि इस प्रोडक्ट को चलाने का तरीका है कि इसके साथ जो स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है वो बिल्डिंग करनी है आपने, इस पे खर्चा करना है आपने, ठीक हो गया। और खर्चा कहाँ से लेना है? आपने खर्चा लेना है कैश काउ से। कैश काउ चूंकि आपको पैसे कमा के दे रही है, तो कैश काउ से पैसे निकाल के आपने क्वेश्चन मार्क वाली प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर आपने स्पेंड करना है, उनकी ब्रांड पोजिशनिंग करनी है, उनको रीलॉन्च करना है, डिजाइन चेंज करना है, कलर चेंज करना है। और कोशिश ये सारी इसलिए करनी है कि इसका जो है वो मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाए, मार्केट ग्रोथ अल्टीमेटली आई है, मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाए। यानी कि खर्चा तो ये करा ही रही है मार्केट ग्रोथ हाई होने की वजह से, लेकिन अगर ये मार्केट शेयर इंक्रीज करने में कामयाब हो जाती है तो यही क्वेश्चन मार्क वाली प्रोडक्ट आपकी स्टार में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्टार में कन्वर्ट होती है, शान से जीती हैं फिर आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। अब हम बात करते हैं डॉग्स की। डॉग्स का साइन इसलिए दिया गया क्योंकि डॉग्स भौंकते हैं और काटते हैं, तो ये वाली जो प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आएंगी, यहाँ पे तो आपका मार्केट ग्रोथ भी लो होगा और मार्केट शेयर भी लो होगा। यानी कि अगर ये प्रोडक्ट खर्चा भी नहीं इतना ज्यादा करवा रही है आपका, तो आपका कैश इनफ्लो भी नहीं करके दे रही है, आपको सेल्स रेवेन्यू भी नहीं दे रही, तो ये काट रही है आपको। ये अल्टीमेटली दूसरी प्रोडक्ट के प्रॉफिट्स को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, यहाँ पे ये जो अल्टीमेट जो है नुकसान दे रही है आपको। तो नॉर्मली बुक्स और कॉन्सेप्ट्स ये कहते हैं आपको, डिफरेंट सिनेरियो से आप अगर देखें तो ये नॉर्मली बिजनेस इसको, इस प्रोडक्ट को नहीं होल्ड करना चाहते, वो इस प्रोडक्ट को फटाफट अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी से रिमूव करते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रेटेजी होती है। इसको आप जो है अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी से रिमूव करना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को आप क्लोज करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होकर चलते हैं तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप इस प्रोडक्ट को होल्ड कर सकते हैं। इसको होल्ड करें तब तक, अगर अगर ये अपना जो है मार्केट शेयर इंक्रीज कर जाए, ग्रोथ कर जाए, कुछ भी कर जाए, तो हो सकता है आप इसको होल्ड कर लें, क्वेश्चन मार्क की तरफ ले जाएं या किसी और तरफ ले जाएं। लेकिन नॉर्मली बिजनेस को क्लोज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। ये जो सारा अभी हमने पोर्टफोलियो बनाया है, ये जो हमने एनालिसिस किया है प्रोडक्ट का, हर बिजनेस अपनी प्रोडक्ट देखे, अगर वो 4-5 प्रोडक्ट बना रहा है, वो देखे कि उसकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में लाई कर रही है, और जिस भी कैटेगरी में लाई कर रही है उसके बारे में स्ट्रेटेजी बनाएगा। लाइक स्टार में लाई कर रही है आपके प्रोडक्ट, तो आप उसको होल्ड करोगे अनटिल वो कैश काउ में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो कैश काउ है तो उसको मैक्सिमम आप उससे प्रॉफिट को जो है ना एंजॉय करो। आपने इसके बारे में कोई पॉलिसी चेंज नहीं करनी कैश काउ के बारे में, जैसे चल रही चलने दें, सिर्फ इससे जो पैसा आ रहा है उसको निकाल निकाल के आप खाएं, एंजॉय करें, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क वाली को आप जो है इनको आप बिल्डिंग करें, इनके ऊपर स्पेंड करें ताकि ये स्टार में कन्वर्ट हो जाए, और डॉग्स वाले को अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से निकाल दें। ये स्ट्रेटजीज 4 हमने सीखी प्रोडक्ट कैटेगरीज के बेस पे, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग। अब ये तो स्ट्रेटजीज बन गई। अब अगर फर्दर अगर बेनिफिट की बात करें तो ये हमें पूरा एनालिसिस, बीसीजी एनालिसिस हमें बताता है कि हमने अपनी ओल्ड ऑलरेडी लॉन्च प्रोडक्ट को किस तरह मैनेज करना है, उनके बारे में किस तरह स्ट्रेटजी बनानी है। दूसरा बेनिफिट ये देती है कि आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और उसके बारे में भी डिसीजन करने की इंडिकेशन आपको दे देती है। चूंकि डॉग को निकालना ये इंडिकेट करता है कि डॉग को निकालना, डेफिनेटली इसकी जगह पे कोई ना कोई पोर्टफोलियो में आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो ये इंडिकेशन मिल जाती है आपको पहले कि आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट डेवलप करनी है। इसके मुताबिक आप अपने R&D डिपार्टमेंट से डिस्कस कर सकते हैं कि भी अपनी प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करें और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। यानी कि ये बीसीजी मैट्रिक्स जो एनालिसिस है ये आपका एक्टिव नहीं होता, ये प्रोएक्टिव होता है, ये आपको फ्यूचर डिसीजन करने में भी हेल्प करता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशन के बारे में, तो ये इसकी लिमिटेशन ये है कि ये जो एनालिसिस है ये सारे का सारा किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस को मार्केट शेयर से जोड़ रहा है। क्योंकि मार्केट शेयर जिसका बेहतर है हम उसको कह रहे हैं वो अच्छी है, क्योंकि मार्केट शेयर को वो रिलेट कर रहा है प्रॉफिट्स के साथ और बिजनेस के परफॉर्मेंस के साथ। ऐसा नहीं है, सिर्फ यस मार्केट शेयर बिजनेस के प्रॉफिट और परफॉर्मेंस का एक इंडिकेटर जरूर है, लेकिन इस मार्केट शेयर के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के प्रॉफिट को लीड करते हैं और बिजनेस की परफॉर्मेंस का एक अच्छा इंडिकेटर साबित होते हैं। तो ये इसमें कमियां हैं जी, ये इसको हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आई होप कि आप सबको समझ आ गई हो। कोशिश की है कि बड़े इजी और सिंपल वे से आप तक डिलीवर हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, शेयर करने का स्टाइल अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं फर्दर वीडियोस भी बनाता रहूं। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।